हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ मस्त होंगे और आप हमेशा खुश रहें, अपनों के साथ हमेशा खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ टैरोट मंगला 1111 में मैं वीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतनी एनर्जी को क्लेम जरूर करें। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो आपने अब लेट गो करना सीख लिया है। अब आप किसी भी बात को, किसी भी पर्सन को, किसी भी रिश्ते को आप पकड़ करके नहीं बैठे रहते हैं कौन आपसे क्या कुछ कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आपने अब लेट गो करना सीख लिया है, यानी कि अब दिल पर नहीं लेते हैं लोगों की बातों को और आप दिमाग से खेल खेलते हैं। ठीक है, तो दिल पर आप काबू रखते हैं और दिमाग पर आप इतना कुछ वर्क करते हैं कि अब सामने वाला आपसे क्या कह रहा है अब आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आपने लेट गो करना सीख लिया है। क्योंकि ये जो भी कोई पर्सन है ये बहुत इमैच्योर टाइप पर्सन है। जब आप इसका इंतजार करते थे, जब रात रात भर आप इसके लिए जागते थे, आप इसका साथ चाहते थे, तो ये इंसान कहीं और ही खेल खेल रहा था, कहीं और ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। इसे सिर्फ अपने काम से या किसी भी तरह से कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान रहे हैं, रात भर आप इसके लिए जागते रहे हैं, आपने काफी इंतजार किया है और इंतजार ऐसा रहा है कि आप रात रात भर बेचैन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन अब आपको ना मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब जिस तरह की इस सिचुएशन में ये आपको रखते थे ना, अब आप इस तरह से बदल गए हैं कि अब ये इंसान इस एनर्जी में आ गया है। अब ये परेशान हो रहा है, आपको मिस कर रहा है और आपको मिस कर रहे हैं। आपकी हर बात, आपकी हर अदा, आपकी हर आदत अब इनको याद आ रही है। अब ये परेशान हो रहे हैं कि अब आप इतना कैसे कुछ बदल गए हैं। आपसे बात करना चाहते हैं और आपके नजदीक बैठ करके आपसे अपने हाले दिल को बयान करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने काम पर फोकस्ड हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इन्हें ये फील हो रहा है कि अब ये आपसे बात कैसे करें, क्योंकि आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ पर, आप अपने जीवन के जो आपने पथ को चुन लिया है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप एक्शन ले रहे हैं और इस एक्शन के साथ आपके जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है कि ये इंसान आपसे काफी इंस्पायर्ड हो रहा है। आप इसको प्रभावित कर रहे हैं। आपकी सफलता, आपका रहन सहन, आपकी जो प्रतिभा है वो इसे आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक्शन लेना सीख लिया है, लेट गो करना सीख लिया है। तो अब आपका जीवन पूरी तरह से यहाँ बदल गया है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आपने एक्शन लेना सीख लिया तो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी पावर को पहचान पा रहा है और अब इसे आप पर गर्व हो रहा है। लेकिन वो गर्व करने के लिए इसे आपका साथ चाहिए, ताकि ये आपके पास रह करके आपकी खुशियों में अपने आप को भी खुशी फील करा सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, आपको जो इंतजार कराया है, आपको जो तरसाया है, तड़पाया है, तो आप यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा कुछ फील हो गया है, क्योंकि ये जो इस तरह से फील कर रहा है ना कि आप इसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आप इसकी बात को सुन नहीं रहे, सुनना नहीं चाहते हैं और अपने ही आप पर आप ध्यान दे रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसका कार्मिक कुछ ऐसा रहा है कर्म, जो कि अब ये भुगत रहा है, क्योंकि दिल तो आपका तोड़ दिया, इंतजार आपको काफी कुछ करा लिया इस इंसान ने। तो अब इस इंसान को ये आभास हो रहा है कि ये इसका कर्म है जो अब इसको फेस करना पड़ रहा है, यानी कि ये अब आपका जो साथ चाह रहा है वो इसको साथ नहीं मिल रहा है। तो इसे फील हो रहा है, ईश्वर एहसास करा रहे हैं इसको कि ये बेटा तुम्हारा कर्म है, जो अब तुम कितना ही कुछ प्रयास कर रहे हो इससे मिलने का, जोड़ने का, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लेट गो कर चुके हो और अपने आप पर फोकस्ड हो, आप सेल्फ लव में आ गए हो। ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हो। तो यहाँ पर अब इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप इसको कोई भाव नहीं दे रहे हो। तो अब ये आपके इस बदले हुए रूप से परेशान है और समझ रहा है कि अब इसके कर्म इसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहता है, लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे भाई। आप तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो
और आप रास्ते में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी कुछ कठिनाई आएंगी, उनसे आप लड़ने की क्षमता रखते हो। आप उनको भी दरकिनार कर दोगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आपने लेट गो करना सीख लिया है। अब आप किसी की बात को दिल पर नहीं लगाते हैं, दिमाग से आप खेल रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक्शन आप ऐसे ले रहे हैं या ले चुके हैं कि अब ये आपके द्वारा लिए गए एक्शन इस इंसान को परेशान कर रहे हैं और ये चाहता है कि आपके साथ ये न्यू स्टार्ट कैसे करे, कैसे आपको अपनी बातों से मनाए, कैसे आपके सामने क्या कुछ कहे कि आप इसकी बातों को सुने, समझें और वापस से एक न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में शुरू कर सकें। क्योंकि आप अपनी सफलता के चरम पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर आपकी राह आसान करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं और आप अपने जीवन की यात्रा पर मुझे हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या फिर इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने के लिए इंसान का जो मकसद एक तय हो जाता है, उस मकसद पर आगे बढ़ना। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे हैं और ना कभी भागने का सोच रखते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन हैं, बहुत दिलेर पर्सन हैं आप, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आप। तो आपकी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, और इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उन सब कामों में आप सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं। हर गलत और सही में, हर काले और गोरे में फर्क करना आपको अच्छे से आ गया है। आपकी बुद्धि में यहाँ पर काफी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। आपकी सोच बदल गई है, जीवन को देखने समझने का नजरिया आपका चेंज हो गया है, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है वो बहुत ही विलक्षण हो गई है, जिसके बारे में ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि इतना सब कुछ आप में बदलाव कैसे हो गया है। क्योंकि अब ये इंसान चाहता है कि आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़े, लेकिन आप इसको भाव नहीं दे रहे हैं। इसे कुछ ऐसे साइन और संकेत दिखाई दे रहे हैं जिससे कि आप इसकी यादों में हमेशा से बने हुए हैं। आपको ये भुला नहीं पा रहा है, आपसे कनेक्शन में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप भाव नहीं दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कुछ आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। रिकंसीडर, दोबारा से एक बार अपने पूरे जीवन का एनालिसिस कर लें कि इसके साथ आपका क्या रहा है पास्ट में, ठीक है। फिर ही आप डिसीजन लें, अच्छे से सोचें समझें और तभी आप कोई डिसीजन लें, ऐसा यहाँ पर आपको एंजल कह रहे हैं। तो जल्दबाजी ना करें, ठीक है। हर चीज का एक समय होता है, आप सोचिए समझिए और देखिए कि क्या कुछ आपके जीवन में आपको करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।